हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री डाइव विद रवनीत। आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर द डेरिवेटिव्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेसिकली ऑफ फ्यूरान, पायरॉल एंड थायोफिन वाया पार्ल सिंथेसिस। तो हमारे पास और भी मेथड होते हैं डेरिवेटिव्स बनाने के, जैसे फीस्ट पेनारी सिंथेसिस है, देन वी हैव हैशन्स पायरॉल सिंथेसिस। बट बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाल नॉर सिंथेसिस। तो नॉर सूप पीते पीते ही हमने डेरिवेटिव बनाने सीख लेने हैं। तो चलिए, जो रिएक्टेंट है हमारे पास हमने यूज करना है दैट इज हेक्सेन 2,5 डायोन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन है। 2 और 5th पोजीशन पे आपके पास है डबल बॉन्ड O यानी कि कीटो मोइटी। अगर आप हेक्सेन 2,5 डायोन में डालते हो अमोनिया एट 373 केल्विन टेम्परेचर, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और आपके पास जो डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है, अमोनिया डाला है तो डेफिनेटली यहां से हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप आएगा। ठीक है, CH3 वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है, CH2 वैसे रहे और आपके पास आ गए यहाँ पे डबल बॉन्ड। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ योर NH। क्या होता है हमारे पास, दैट इज द पायरॉल। तो दिस इज 2,5 डाई मिथाइल, 2 और 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, पायरॉल। क्लियर। अब इसी तरह इसी हेक्सेन 2,5 डायोन में आप डालिए P2O5, दैट इज वन ऑफ योर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, वन ऑफ योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगेन डिहाइड्रेटिंग वर्ड मैंने यूज किया तो यानी वाटर मॉलिक्यूल ही बाहर निकलेगा। तो यहां से हमारे पास ऑक्सीजन हेट्रोएटम इंट्रोड्यूस हो जाएगा रिंग में। तो हमारे पास किसका डेरिवेटिव बनेगा, सेम वही CH3, 2 और 5th पोजीशन पे, नेमिंग भी सेम, आधी 2,5 डाई मिथाइल। तो क्या होता है जब आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्सीजन एज अ हेट्रोएटम है, तो दैट इज योर फ्यूरान। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ योर फ्यूरान। फिर उसी तरह अगर आप इसमें डाल देते हो P2O5 की जगह फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड या फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड, ठीक है, और साथ में आप करते हो हीट, तो यू विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ सल्फर, है ना। तो सल्फर इंट्रोड्यूस हो जाएगा एज ए हेट्रोएटम इन द रिंग। अगेन यहाँ पे 2 और 5th पोजीशन पे वही CH3। सो ये आपके पास आ गया 2,5 डाईमिथाइल, 2,5 डाईमिथाइल। तो सल्फर जब हेट्रोएटम होता है रिंग में तो उसको क्या बोलते हैं, थायोफीन। तो ये देख लो, हमने डेरिवेटिव जो है एक ही रिएक्टेंट से अलग अलग, मतलब उसमें कंडीशंस देके हमने ये डेरिवेटिव्स बनाए हैं। आई थिंक ये इजी वे है डेरिवेटिव बनाने का। पार्ल सिंथेसिस मैकेनिज्म मैं करवाऊंगी, पहले आप इसको जरा नोट डाउन कर लें और लिख लें कि अगर अमोनिया डालेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर देंगे, मतलब हीट करेंगे थोड़ा सा, तो डेरिवेटिव पायरॉल का बनेगा। अगर आप P2O5 डालोगे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फ्यूरान का डेरिवेटिव बनेगा। अगर P2S5 डालोगे तो आपके पास थायोफीन का डेरिवेटिव बनेगा। अब मैं आपको करवाऊंगी मैकेनिज्म इसका। फर्स्ट वाले हमारे पास था हेक्सेन, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सेन 2,5 डायोन, ठीक है, सो स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए हेक्सेन 2,5 डायोन का। तो ये स्ट्रक्चर बना दिया। और हमारे पास क्या था, अमोनिया। सो अमोनिया के पास तो लोन पेयर है, तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, बेसिक नेचर है, तो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट दिखी वहां पे, ठीक है, तो इसने अटैक कर देना। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास है, आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड्स कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल मोइटी होती है, जिसमें कार्बोनिल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है। इसलिए कार्बोनिल कार्बन पे इजिली कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, वो अटैक करेगा, साथ ही में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। पहले वो लिख लीजिए जिसको आपने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, यानी कि CH2 C के साथ इधर CH3, ये डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी आपने इधर टच नहीं किया है। जिस पोर्शन को आपने थोड़ा सा हिलाया है वो आ गया O नेगेटिव, और ये आ गया आपके पास N के साथ ये 3 H लगे हुए हैं। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन की नेचर तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज वो रिटेन नहीं कर पाएगा। तो इमीडिएटली क्या होगा, इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इट्स NH बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, ये जो NH बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगी और यहां से जो H पॉजिटिव रिलीज होगा इट इज पिक्ड अप बाय दिस O नेगेटिव। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद दैट इज CH2
C के साथ CH3, ये आ गया हमारे पास OH, ये रह गया हमारे पास NH2 और ये स्ट्रक्चर आपके पास वैसे का वैसा रहा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा क्यों मैंने यहाँ OH एंड NH2 लिखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारी यहाँ पे है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, ये देखिए जो चीज आप इस साइड कर रहे हो ना, ये वाला स्टेप, यही स्टेप फिर से रिपीट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे एक H को ओपन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे H को ओपन करके लिख दिया CH2 का, तो यहां से होगा वाटर एलिमिनेट, ठीक है। जो आपके पास ये CH2 था, इसका ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगी और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। तो वाटर पता लग गया कैसे रिलीज हुआ था। तो हमारे पास यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये इसके साथ ये इधर लगा हुआ है CH3, ये है NH2, इधर है हमारे पास CH2, C के साथ CH3, ठीक है, और यहाँ है डबल बॉन्ड O। यहां तक क्लियर है आपको। अब सेम हम चीज रिपीट करने वाले हैं जैसा हमने यहाँ पे किया था। अब इस नाइट्रोजन के पास अभी भी तो लोन पेयर है, तो ये रुकेगा थोड़ी, लोन पेयर है तो ये फिर से अटैक करेगा किस पे, ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक साइड, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगी ऑक्सीजन पे। देखिए वही चीज यहाँ से रिपीट हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है लोन पेयर का, वो फिर से नेगेटिव होगा। तो इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, CH, CH, CH2, C के साथ CH3, ये O नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड ये कार्बन है, इसके साथ ये है CH3, और अब ये नाइट्रोजन जो है वो यहाँ ज्वाइन हो गया है और इसके साथ है ये 2H, ये नाइट्रोजन पे आ गई पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने यहाँ बताया था, नाइट्रोजन की नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज रिटेन नहीं करेगा, इमीडिएटली इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ एंड दिस हाइड्रोजन इज पिक्ड अप बाय दिस O नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, दैट इज CH, डबल बॉन्ड, C के साथ CH3, NH, C के साथ CH3, यहाँ पे इसके साथ OH ग्रुप लगा है, CH फिर से मैंने यहाँ पे ओपन कर लेना। अब सेम वही नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट की थी और वाटर मॉलिक्यूल निकाला था, वही सेम चीज आप वहां पे करोगे। H बाहर जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट होगी एंड वी विल गेट आर डेरिवेटिव। वाटर मॉलिक्यूल बाहर और हमारे पास हमारा डेरिवेटिव जो है दैट इज 2,5 डाइमिथाइल पायरोल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो सेम वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आप तो इसी तरह फीस्ट बेनारी को भी देखोगे या हैशन पायरोल को भी देखोगे, उसमें भी ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, ऑलमोस्ट सेम स्टेप है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। पायरोल सिंथेसिस, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ योर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, फिर उसके बाद आपके पास पिकिंग अप दिस प्रोटॉन बाय द O नेगेटिव एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा। ऐसे ही जैसे ही वाटर एलिमिनेट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आपकी बन जाएगी। बस यही चीज आपने पायरोल सिंथेसिस में याद रखनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप लाइकिंग एंड कीप शेयर।